तो यहाँ दोस्तों एक भाई है हमारे, उन्होंने चैनल शुरू किया तो काफ़ी कमाल की वीडियोस बना रहे हैं। पहले मैं कुछ आपको उनकी वीडियोस दिखा देता हूँ। जी आप तैयार हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। सर लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है? उम्र सारी हैप्पी बाइक लेके स्पीड से जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए नहीं जा सकती, वो उसके बाल जा सकती हैं सर, जा सकती हैं। नहीं। तो सारे जाओ अभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, इनके चैनल का विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आज इन्होंने एक पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी जो काफ़ी कमाल थी। वैसे अगर आप शुरू की बात करते हैं कि शुरू में आपकी वीडियो कैसी होती है, तो इनकी पहली ही वीडियो बहुत कमाल थी। तो काफ़ी तरक्की करेंगे, काफ़ी आगे जाएंगे। इनको जाके सब्सक्राइब करो अभी और मतलब घंटी का बटन दबा दो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि फ़ायदा हो जाएगा तो फनी मतलब कि आप हंसेंगे और ऊंची हंसेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Huawei Y9S जो कि पाकिस्तान में जल्द ही प्री ऑर्डर्स पे आने वाला है, मतलब कि स्टार्ट होने वाली उसकी सेल, वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, उसके स्पेक्स क्या होंगे और ओवरऑल बात करें उस फोन की, क्या वो अपने प्राइस टैग के अंदर खरीदने के काबिल भी है या नहीं, कि आपको पैसे खर्चने बस ज़ाया हो जाए बाद में आपका क्या मतलब कि फ़ायदा क्या हो। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, उसका जो पिछला वेरिएंट था मतलब कि Y9 प्राइम 2019, वही फ़ोन का पिछला मॉडल था, जो क्या Y9S के अंदर और उस मॉडल के अंदर कोई फ़र्क है भी या नहीं, मतलब कि हम ही पैसे ज़्यादा बनाने के लिए Huawei जो है फ़ोन को लॉन्च कर रहा है। तो आज की वीडियो में सभी बातों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये फ़ोन ओवरऑल होने कैसे वाला है, मतलब कि होने कैसे वाला नहीं कि कैसा होने वाला है और आप इसे बाय करें या ना करें, तो मुकम्मल बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आके लाल करके सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटी का बटन दबाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी मतलब वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ कुछ स्पेक्स के बारे से, कुछ डिज़ाइन के बारे से बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो प्राइस है वो मतलब कि एक्सपेक्टेड जो प्राइस थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो पहले स्पेक्स जान लेते हैं, सस्पेंस डाल दिया थोड़ा सा आपको, लेकिन कोई नहीं, पहले स्पेक्स जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और साथ ही साथ आपको फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया फ्रंट की तरफ, क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आप सोचेंगे नहीं दिया, नहीं दोस्तों, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है इस फोन के अंदर। और फोन की जो कलर्स हैं वो दो कलर्स में आता है, ये एक ब्लैक और क्रिस्टल कलर, जो कि थोड़ा ब्लूइश कलर के अंदर आता है, मतलब कि क्रिस्टल कलर इसे कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों अगर स्पेक्स के बारे में बात करें, इसके अंदर वही प्रोसेसर लगाया गया जो Huawei Y9 के अंदर आपको मिला, Huawei Y9 2019 प्राइम के अंदर मिला, वही प्रोसेसर 710 किरण की तरफ से, किरण का 710 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, रैम कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। Huawei Y9 प्राइम जो था उसके अंदर आपको 4 128 मिलता था, लेकिन यहाँ आपको 6 128 का वेरिएंट देखने को मिल रहा है। वैसा ही दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिली थी Huawei Y9 प्राइम 2019 के अंदर, और इसके अंदर भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी। मतलब कि अगर आप दो सिम्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेमोरी कार्ड को नहीं लगा पाएंगे, अगर आप मतलब कि एक सिम चलाएंगे तो फिर आप मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर और भी फीचर्स हैं जो कि उससे साथ मैच करते हैं। जैसे कि कैमरा की अगर बात कर लें, कैमरा के अंदर सिर्फ एक ही फर्क है, इसका जो मेन बैक की तरफ रियर कैमरा है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर लगा दिया गया है। अगर बात करें Huawei Y9 प्राइम 2019 की, उसके अंदर आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था f1.8 अपर्चर के साथ, इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ मिल रहा है। बाकी वही चीजें सेम है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा, तो वही चीजें आपको सेम दे गई हैं। अगर बैटरी की बात करें, यहाँ आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 10 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर आपको टाइप सी की सपोर्ट मिल जाती है। बैटरी भी वही है, लेकिन आपको यहाँ फर्क ये मिलता है कि आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी है वो 2.0 के साथ, मतलब टाइप सी का वर्जन जरा अच्छा हो गया, तो इससे आपकी स्पीड थोड़ी सी परफॉर्मेंस जरा अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ टाइप सी 2.0 मिलती है, वहाँ आपको टाइप सी 1.0 देखने को मिली थी। यहाँ दोस्तों दो जो मेन वजूहात हैं, मतलब कि इस Huawei Y9 प्राइम और Y9S के अंदर जो डिफरेंस पैदा करती हैं वो दो ही चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि इसकी जो मतलब कि कैमरा है, इसके कैमरा पे बैक की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें Huawei Y9 प्राइम 2019 की, वहाँ आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों अगर मजीद बात करें, यहाँ आपको Huawei Y9 प्राइम के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो बैक की तरफ मिला था, लेकिन यहाँ आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और माइनर से कुछ डिज़ाइन चेंजेस है, उसके अलावा कुछ
कुछ नहीं है। तो प्राइस टैग की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर 43,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया, मतलब कि 43,000 के अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको 43,000 का ये फ़ोन पड़ेगा। तो यहाँ जो है प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे 30 नवंबर को। तो यहाँ मैं अगर आपको बताता चलूँ कि Huawei Y9 Prime 2019 की जो एग्जैक्ट अभी प्राइस चल रही है वो 36,000 थी, अभी 34,000 पे ड्रॉप हुई है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 34 और 36 के दरमियान में वो फ़ोन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें 34,000 का एक फ़ोन और उसके अंदर सिर्फ दो चेंजेस हैं जो बढ़ा दिए गए हैं, वो एक ही चेंज मैं बड़ा मानूंगा जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, बाकी तो कोई भी चेंज नहीं। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड लगाना और बैक माउंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो मतलब कि मेन चीज़ है कि 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर दिया गया है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, मतलब 7-8 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सिर्फ एक चेंज के लिए। तो अगर आप बात करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, तो बिल्कुल भी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि भाई हमें एक अपग्रेड देखने को मिलेगा, जी हाँ, आपको अपग्रेड देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान से सोचें बैठ के एक जगह कि आपको एक 48 मेगापिक्सल के सेंसर के लिए आपको 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप Y9 Prime 2019 चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस पर ट्रांसफ़र होने का मत सोचें, अपने पैसे मत ज़ाया करें। आप उसको बेचेंगे, आपको 5-7 हज़ार रुपये उधर से नुकसान होगा, फिर आप 17,000 रुपये अंदर डाल के ये फ़ोन लेंगे। तो इससे अच्छा ये वही चलाते रहें, क्योंकि वही परफॉर्मेंस Y9 Prime 2019 आपको प्रोवाइड करेगा जो ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ कैमरा के डिफरेंस से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, ये फ़ोन बाय करना चाहिए। ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है और आपको नहीं बाय करना चाहिए, ये मैं सीधा सीधा आपको कहूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्रू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी बजा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊँगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।